मित्रों, होली का त्योहार आ रहा है। ये जो सिद्ध मुहूर्त होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी आपसे कि ये जो सिद्ध मुहूर्त होते हैं, इसमें यूनिवर्सल वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से बदलाव आ सकते हैं। आपके जीवन में आपके कष्टों के निवारण के लिए यह समय एकदम कह लीजिए कि कामधेनु स्वरूप होते हैं। शक्ति ऑलरेडी यूनिवर्स में इतनी होती है और पॉजिटिविटी इतनी होती है। मून, सन ऐसी पोजीशंस में आते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं। इस टाइम के बीच में यदि आप कुछ भी करते हैं तो आपको उसका 10 गुना 100 गुना फल मिलता है। आप जितनी परिपक्वता और जितने तन्मयता से आप कोई कार्य करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई किसी कार्य को इनिशिएट करते हैं, तो ये आपके जो फ्रूट्स आपको जो उससे मिलने हैं, यानी आपको जो उससे ये समझ लीजिए कि आपको जो उससे फायदा मिलना है वो 10 गुना बढ़ जाता है। एनर्जी अलाइन होती है और जीवन में बदलाव आते हैं, कष्टों का निवारण होता है। और इन सिद्ध मुहूर्तों में कुछ स्पेसिफिक उपाय अगर कर लिए जाएं तो यदि जीवन में कोई कठिनाई नहीं भी है तो आने वाले समय में भी आप कठिनाइयों से बचते हैं। तो आज उन्हीं 3-4 चीजों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पहली बात, ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होलिका दहन की रात के हैं। अगले दिन रंग खेला जाता है, उस दिन के भी उपाय आपको बताए जाएंगे। अब होलिका दहन की रात सत्य की जीत की रात है। होलिका दहन की रात आपके जीवन में आसुरी शक्तियों को खत्म करने वाली रात है। होलिका दहन की रात आपकी एनर्जी में एक नया रंग भरने वाली है। चंद्र अर्थ के बिल्कुल करीब है, वो पूर्णिमा का पक्ष ऐसा है जो शीतलता भरते हुए आप में रस भरता है। सूर्य और चंद्र, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। चंद्र रसों का कारण है, रस ही कारण है आपके जीवन के। अब ये कैसे है, क्या है, वो हम बात करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। तो उपाय पे आते हैं। सबसे पहले है, जो व्यक्ति बहुत देर से बीमार चल रहे हैं, अब धन है, ठीक है, रिलेशंस अच्छे हैं, हाईली प्लेस्ड हैं, पर हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो क्या करना है उसका? आप उसको उसका आनंद ही जो है वो नहीं ले सकते। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो यंग भी बहुत सारे लोग कई बारी असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता, ये उपाय आपको रास्ता दिलाएगा। आपको क्या करना है? होलिका दहन की रात जब होलिका का दहन होता है, पहले तो नतमस्तक होना है, ठीक है। आप प्रेयर करें कि मेरे जीवन में बदलाव आएगा। जो भी आप उसमें ऑफर कर सकते हैं वो जरूर करें। होलिका दहन करने के बाद जब वो राख सुबह बन जाए, यानी पूर्णतया ठंडी हो जाए राख, तो उस राख को आप ले आएं। उस राख को आप एक डिबिया में भर लें और जो है भगवान महामृत्युंजय से प्रेयर करते हुए, महामृत्युंजय बोलते हुए आप उसे भरें। और भर के जब तक आप घर नहीं आ जाते तब तक आप महामृत्युंजय बोलते रहें अपने मन में। यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि डिब्बी भर ली और बस ओम हम जूम सा, ओम हम जूम सा हम ऊपर से बोल रहे हैं। अपने मन में भगवान महामृत्युंजय से प्रेयर करते हुए, मां संजीवनी शक्ति से प्रेयर करते हुए आप अपने घर आ जाएं। घर पे आके ये आप ध्यान रखिए, ये जो आगे भी उपाय मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, उसमें आपको जब घर में प्रवेश करना है तो पैर धो के ही करना है। हाथ पैर धो के कुल्ला करके आपको घर में प्रवेश करना है, जैसे आप एक एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति, जो भी आपके परिवार का सदस्य या आप स्वयं उस असाध्य रोग से पीड़ित हैं जिसके कारण
जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, वो होलिका दहन की जो राख है उसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए या पंचाक्षरी, शिव पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए ही सुबह आपको हल्का सा उसमें गंगा जल मिला के, अगर गंगा जल नहीं है तो पवित्र पानी चलेगा, अगर पवित्र पानी भी आपके घर पे नहीं है, सुलभ नहीं है, तो आप जो है कोई भी जल ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप लेप करके अपनी नाभि पे डेली लगाएं, या जो व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हैं वो उसको डेली अपनी नाभि पे लगाएं। आप देखेंगे कि उनकी सेहत में सुधार आना शुरू हो गया। मेडिकेशंस अगर नहीं लग रही हैं तो मेडिकेशंस उसमें काम करने लगी, या फिर कोई ऐसा इलाज ही नहीं मिल रहा है तो इलाज मिल जाए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। पूरे मन से, श्रद्धा से और तन्मयता से, विश्वास से इसे करें और भगवान महामृत्युंजय पे विश्वास रखते हुए कि ये समस्या मेरी दूर हो रही है या हो चुकी है, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। अब दूसरा उपाय, इसी राख से संबंधित मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है और अभाव नहीं भी है तो फ्यूचर में अभाव ना आए, उसके लिए आप ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं होलिका दहन के उस समय की, जो अग्निदेव हैं, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आप कैसे ले सकते हैं जो आपके जीवन में अग्नि रूप में ऊर्जा बन के प्रज्वलित रहें। जब हम श्री सूक्तम की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, हे जातवेद अग्नि, आप उन लक्ष्मी को लेके आइए। तो लक्ष्मी या त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं वषट्कारः स्वरात्मिका अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्य देवम रत्वीजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि का ही पूजन है, अग्नि का ही पूजन है, और उन्हीं का जो हमने जो भी ऑफरिंग्स की हैं अवश्य रूप में, वो सब देवताओं तक स्वाहा बन के पहुंचती हैं, स्वधा बनकर हमारे पितरों तक पहुंचती हैं। तो वो ब्लेसिंग ही है। उसको आप माँ लक्ष्मी, गणपति जी और उसके साथ में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप उसे लाल कपड़े में भर लें। फिर उसके बाद में अपने घर आएं और आने से फिर दोबारा से, मैं दोबारा बता रहा हूं, लाल कपड़े में भर के जब आप घर आएंगे तब हाथ पैर धो के कुल्ला करके पूरे पवित्र मन से, पवित्र हृदय से आप घर में प्रवेश करें और उस राख को आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा में या फिर पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। जहां पे आप धन एकत्रित करते हैं वहां रख लीजिए। जो मित्र धन एकत्रित नहीं करते हैं वो अपने वॉलेट में भी इसे रख सकते हैं। जो मित्र वॉलेट भी नहीं रखते हैं वो अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो इसको आप रखेंगे तो आपके धन का आगमन शुरू होगा और उसके साथ में आपको मां लक्ष्मी की, नारायण की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और यदि आगे कोई कष्ट आने वाला भी होगा तो टल जाएगा। कर्ज से बहुत लोग परेशान होते हैं। आज के समय में प्रतिस्पर्धा का समय है, लोन्स, ये वो इतना कुछ है। कभी फाइनेंशियल्स अप्स जाते हैं, कभी फाइनेंशियल्स डाउन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो मित्रगण अपने जीवन में कर्ज रूपी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको आप उनको क्या करना चाहिए? उनको होलिका दहन के समय में कैसे फायदा उठाना चाहिए, कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं? तो देखिए, मैंने तंत्र शास्त्र के साथ में मैंने आयुर्वेद तंत्र है उसके बारे में, जड़ी बूटियों का तंत्र है उसके बारे में भी कुछ वीडियोस बनाई थी। नाग दमन के बारे में बनाई थी मैंने, सफेद चंदन के बारे में बनाई थी, त्रिफला के बारे में बनाई थी। ये हर्ब्स जो होती हैं, अगर तगर, जटामासी, भूतकेसी, ऐसी बहुत सारी जो हैं जड़ी बूटियां हैं जो दिव्य प्रभावों से युक्त होती हैं। जब हम उन्हें इनटेक करते हैं तो हमारे दोषों का शमन करती हैं, और यदि उनको उपाय की तरह प्रयोग किया जाए तो वो हमारे सब प्रकार के ग्रह दोषों का भी निवारण करती हैं। तो ऐसा ही एक मसाला है जो आपके घर पे है और आप खाते हैं,
पर आपको उसका उपाय बताता हूं जो कि आपके जीवन को पूर्णतया बदलाव ला सकता है। होलिका दहन की रात को आप तेज पत्ता लें। तेज पत्ते पे लाल कलम से, यानी या रेड स्केच ले लें, रेड पेन ले लें, ठीक है, रेड कलर का कुछ भी जो आप सुलभ हो आपके पास जिससे आप लिख सकें, उस पे आप सपोज इट आपके पास 10 लाख रुपए कर्ज है जो आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप उस पे लिखें कि ये कर्ज मेरा ठीक हो चुका है, यानी मैं इस कर्ज को चुका चुका हूं, मैं इसे अदा कर चुका हूं, आई हैव पेड इट, आई एम फ्री ऑफ डेब्ट्स। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं सब प्रकार के कर्जों से मुक्त हो चुका हूं। और इसको जब होलिका दहन हो रही हो, यानी जहां पे होलिका दहन हो रहा है, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, अगर आप कोई कॉलोनी में हैं, कहीं एक जगह पे हो रही है तो वहां भी कर सकते हैं। उसे आप ले जाके 11 बार परिक्रमा करेंगे। होलिका दहन की 11 बार परिक्रमा करेंगे और उस तेज पत्ते को, लिखे हुए तेज पत्ते को आप अग्नि को अर्पित कर देंगे। भगवान अग्निदेव से प्रेयर करते हुए आप अग्निदेव को अर्पण कर देंगे और अर्पण करने के बाद में आप घर वापस आ जाएंगे। और फिर वही बात, हाथ पैर धो के कुल्ला करके पवित्र मन पवित्र हृदय से आप प्रवेश करें। अब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे होलिका दहन ही नहीं होता, तो वहां पे क्या किया जाए, या आप किसी पब्लिकली इसे नहीं करना चाहते हैं तो क्या किया जाए। तो तेज पत्ता वही रहेगा, लिखना वही रहेगा। आप एक घी का दिया जला लें, तेल का दिया जला लें, उससे उस तेज पत्ते को जला दें, उसी घी के दिए, तेल के दिए की परिक्रमा कर लें 11 बार और उससे उस तेज पत्ते को जला दें। और यह ध्यान रखें कि वो पूर्णतया जल जाए। फिर उसके बाद में आप जिस भी बर्तन में उसे जलाया है, वो जो राख बन गई है, उसको ओपन में ले जाएं और फूंक मार दें। यानी जितनी दूर आपसे वो जाएगा उतनी जल्दी आपका कर्ज खत्म होगा। किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी का समय है, केवल फूंक नहीं, हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो ये जब आप करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके कर्ज का निवारण होना शुरू हो गया, आपके धन का आगमन होना शुरू हो गया और जीवन में आपके कर्ज जितना भी आपने लिखा था उसके रास्ते बनने लगे। तो उसको आपको एक मुट्ठी जो है वो पीली सरसों ले लेनी है। ये उनके लिए है जिन पर कोई किया कराया, उनको लगता है कि कोई इविल आईज हैं, नज़र लग गई है, नज़र दोष बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर कोई किया कराया है, कोई करता है, बार बार तंग करता है, इस प्रकार की कोई समस्या है, तो आप एक मुट्ठी सेती सरसों ले लें। तो उसे आप, उस सेती सरसों जो है उसको आप अपने मुट्ठी में भर के एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा 7 बार अपने सर से घुमा लें और अग्निदेव को जो है वो अर्पण कर दें। अब देखेंगे कि आपके ऊपर किया हुआ तंत्र का प्रभाव भी स्वाह हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। होलिका दहन की रात्रि को इन उपायों का फायदा उठाइए, अपने जीवन में बदलाव लाइए।